स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। इसकी प्रश्नावली 7.2 है। इसके प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक हल करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग प्रश्न नंबर 5 तक पूरा हल कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, यदि बिंदु 1,2, 4,22, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट है, तो इसे एकदम अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, ये बिंदु दे रखे हैं, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इनको इस तरीके से आपको लिख लेना है, बिंदु ए, बी, सी और डी। तो इसमें हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो ए सी है ये और बी डी, इसमें जो ए सी और बी डी ये दोनों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो यहां लिखेंगे, यहां ए सी व बी डी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें यहां से ए सी और बी डी का जो मध्य बिंदु ये ज्ञात करना पड़ेगा। ए सी और बी डी का मध्य बिंदु मान लीजिए ओ है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे ए सी का मध्य बिंदु। तो यहां लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु का सूत्र है, इसको लगाएंगे, ये होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, फिर होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो इसमें जो बिंदु A है ये दिया है, इसमें x1, y1 और बिंदु C है x, 6, तो इसमें x2 और y2। यहां लिखेंगे x1 प्लस x2, तो x1 का मान है इसमें 1, तो लिखेंगे 1 प्लस x2 का मान है x बट्टे 2। आगे दिया y1 प्लस y2, तो y1 का मान है इसमें 2 प्लस y2 का मान है 6 बट्टे 2। यहां से निकालेंगे AC बराबर, तो आएगा 1 प्लस x बट्टे 2, ये लिखा है 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 आएंगे 8, 2 से लगाएंगे 8 में भाग तो जाएगा ये 4 बार, तो यहां से आएगा 4। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। अब निकालेंगे इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु। तो यहां लिखेंगे BD बराबर, इसके लिए सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2, तो इसमें x1 का मान है 4 और x2 का मान है 3, तो लिखेंगे 4 प्लस 3 बट्टे 2। आगे इसमें y1 प्लस y2, तो y1 का मान है y और y2 का मान है 5, तो लिखेंगे y प्लस 5 बट्टे 2। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से आएगा 4 और 3 7, तो आएगा 7 बट्टे 2। यहां से आएगा y प्लस 5 बट्टे 2। ये हो गया BD का मध्य बिंदु। इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर रख लेना है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो यहां से AC और BD हट जाएगा, तो इनको आपस में लिखेंगे बराबर। तो यहां लिखेंगे 1 प्लस x बट्टे 2, समीकरण नंबर 1 ये दिया है बराबर, समीकरण नंबर 2 दिया है, इसको लिखेंगे इसके बराबर में, यह है 7 बट्टे 2 y प्लस 5 बट्टे 2। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, ये वाला पद होता है इसके बराबर, तो इसको यहां से लिखेंगे 1 प्लस x बट्टे 2 बराबर
7। दोनों के बट्टे समान संख्या, तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर 7। यहाँ से निकालेंगे एक्स का मान तो आएगा, ये प्लस का मान इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 माइनस 1। तो यहाँ से एक्स का मान आएगा, 7 में से घटाएंगे 1 तो आएगा ये 6। अब निकालेंगे इसी प्रकार वाई का मान, तो ये वाला जो पद होता है ये होता है इसके बराबर, यहाँ से लिखेंगे 4 बराबर वाई प्लस 5 बट्टे 2। 4 के बट्टे 1 लगाएंगे, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से, तो 4 दूनी 8 बराबर ये आएगा वाई प्लस 5। अब यहां से निकालेंगे वाई का मान तो आएगा, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 8 माइनस 5। 8 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा ये 3। ये हो गया वाई बराबर 3। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 7 दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। तो प्रश्न नंबर 7 है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आइए हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें हमें दिया है जो ए बी है वो एक वृत्त का व्यास है, तो सबसे पहले यहां पर एक वृत्त को बनाएंगे हम, ठीक है। इसमें जो ए बी है, ये ए और बी ये वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया है हमें 2,-3। यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु सी है, इसका मान है 2-3। बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4, तो बिंदु बी का मान दिया है इसमें 1,4। तो इसमें हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसको मान लीजिए x, y हैं, तो यहां लिखेंगे माना ए के निर्देशांक बराबर x, y हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बिंदु C है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु बराबर ये होता है, मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है। ये सूत्र होता है मध्य बिंदु बराबर। तो इसमें में जो मध्य बिंदु है C ये दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे यहां पर ये है 2-3 बराबर x1 प्लस x2। ये है इसमें x1, y1, x2 और y2। यहां लिखेंगे x1 प्लस x2, तो x1 का मान है इसमें x, तो लिखेंगे x प्लस और x2 का मान है 1 और बट्टे में ये लिखा है 2। आगे इसमें y1 प्लस y2, तो y1 का मान है इसमें y प्लस y2 का मान है 4, तो लिखेंगे 4 बट्टे 2। अब इसको आगे हल करेंगे, तो ये लिखा है 2, ये होता है इसके बराबर, और ये लिखा है -3, ये होता है इस वाले पद के बराबर। 2 बराबर x प्लस 1 बट्टे 2। इसको आगे हल करना है, तो इसके बट्टे 1 लगाएंगे, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से, तो यहां से आएगा x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4। यहां से निकालेंगे x का मान तो आएगा 4, ये प्लस का मान इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहां से जो x का मान है ये आएगा 3। अब निकालेंगे इसी प्रकार y का मान, तो लिखेंगे -3 बराबर ये y प्लस 4 बट्टे 2। इसको आगे हल करेंगे, तो इसके बट्टे 1 लगाएंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो आएगा -6 बराबर y प्लस 4। यहां से निकालेंगे y बराबर, तो आएगा -6, ये प्लस का 4 लेके आएंगे इधर, तो हो जाएगा ये
यहाँ से y का मान आएगा -10। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। तो हमने माना था बिंदु A के निर्देशांक को माना x, y, तो यहां लिखेंगे अतः A के निर्देशांक ये हो जाएंगे 3, -10, 3 - 10। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 दिया है, यदि A और B क्रम से -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें दिया है जो P रेखाखंड है वो AB पर स्थित है। तो सबसे पहले यहां पर हम AB रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये AB रेखा है, इस पर जो P रेखाखंड है ये इस पर P रेखाखंड स्थित है और इसमें जो बिंदु A है, बिंदु A का मान दिया है -2, -2, तो लिखेंगे -2, -2। बिंदु B का मान दिया है इसमें 2, -4, तो लिखेंगे 2, -4। तो इसमें हमें ज्ञात करना है P के निर्देशांक। तो मान लेंगे जो P के निर्देशांक है इसको मान लेंगे x, y है। ठीक है, तो पहले हमें यहां से ज्ञात करना पड़ेगा m1 और m2 का मान। m1 m2 का मान निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दिया है, इसमें दिया है AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, देखिए चित्र में जो AB का मान है, जो AB है वो AP प्लस PB के बराबर है। तो लिखेंगे AP प्लस PB। ठीक है, और जो AP है यहां से लेकर यहां तक ये होता है M1, तो लिखेंगे AP बराबर M1। इसी प्रकार जो PB है ये होगा M2, तो लिखेंगे PB बराबर M2। तो यहां से हम AP और PB का मान निकालेंगे तो हमें M1 और M2 मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा आगे हल करेंगे। ये लिखा हुआ है 7, ये भाग में है, इसको लेके आएंगे इधर तो ये गुणा में आएगा। तो जाएगा 7 AP बराबर, अब यहां से बचेगा 3 AB। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है AB, तो AB का जो मान है ये है AP प्लस PB। तो AB के स्थान पर AP प्लस PB को लिख देना है। तो यहां हो जाएगा 7 AP बराबर 3, यहां लिखेंगे AP प्लस PB, तो लिखेंगे AP प्लस PB। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहां से आएगा 7 AP बराबर, गुणा करेंगे 3 का कोष्टक के अंदर, तो यहां से आएगा 3 AP प्लस 3 PB। ये लिखा हुआ है 3 AP, इसको लेके आएंगे बराबर चिन्ह के इधर, तो यहां से आएगा 7 AP, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे -3 AP। अब यहां से बचेगा 3 PB। साथ में से घटाएंगे 3 तो बचेगा ये 4 AP बराबर 3 PB। इस 4 को भेज देंगे इधर और PB को लेके आएंगे इधर, तो जाएगा ये AP बट्टे, ये गुणा में इधर आके भाग में आएगा, तो लिखेंगे AP बट्टे PB। इसी प्रकार ये 4 गुणा में इधर आके भाग में आएगा, तो लिखेंगे 3/4। तो यहां से AP का मान हो गया 3 और PB का मान हो गया 4। तो हमने AP को माना है M1, तो लिखेंगे M1 बराबर हो गया 3 और PB है M2 के बराबर, तो यहां से M2 का मान हो जाएगा 4। इस तरीके से पहले आपको M1 और M2 ज्ञात कर लेना है। अब निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो यहां लिखेंगे P के निर्देशांक। इसके लिए आपको क्या करना है, विभाजन सूत्र है इसको लगाएंगे। ये होता है M1 x2 प्लस M2 x1 और बट्टे में होता है M1 प्लस M2। आगे होता है M1/2 प्लस M2/1 बट्टे M1 प्लस
M2। इधर लिखेंगे x, y बराबर M1 का मान है इसमें 3, तो लिखेंगे 3 गुणा x2, ये इसमें x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इसमें x2 का मान है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस M2 का मान है 4, तो लिखेंगे 4। तो x1 का मान है -2, तो लिखेंगे -2 बट्टे में लिखा है M1 प्लस M2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7। आगे लिखा है M1/2, M1 का मान है 3, y2 का मान है -4, तो लिखेंगे -4 प्लस M2 का मान है 4, तो लिखेंगे 4, y1 का मान है -2, तो लिखेंगे -2 बट्टे M1 प्लस M2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7। अब इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे x, y बराबर 3 दूनी 6, गुणा करेंगे 4 का -2 के साथ तो आएगा -8, और बट्टे में ये लिखा है 7। गुणा करेंगे 3 का -4 के साथ तो आएगा -12, और 4 दूनी 8, ये आएगा -8, और बट्टे में 7। 8 में से घटाएंगे 6 तो बचेगा -2 बट्टे 7, -12 और -8, ये आएगा -20 बट्टे 7। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 दिया है, बिंदुओं ए का मान दिया है इसमें -2,2 और बिंदु बी दिया है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है 2 बिंदु ए और बी, तो इसको यहां लिखेंगे इस तरीके से, यहां पर बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए का मान दिया है इसमें -2,2 और बिंदु बी दिया है 2,8। तो प्रश्न में दिया गया है कि रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, तो इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांट लेना है। एक ये हो गया, 2 और ये 3, इस तरीके से 1, 2, 3, 4। मान लीजिए ए बिंदु P है, ये Q है और ये R है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है बिंदु P, Q और R के निर्देशांक। तो पहले हम ज्ञात करेंगे यहां से बिंदु Q के निर्देशांक। इसमें जो Q दिया गया है ये ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहां लिखेंगे जब Q ए बी का मध्य बिंदु है तो Q बराबर, तो इसमें सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु बराबर, ये होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। इसमें ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इसमें x1 प्लस x2, x1 का मान है -2 और x2 का मान है +2 और बट्टे 2। आगे है y1 प्लस y2, y1 का मान है 2 और y2 का मान है 8, तो लिखेंगे 2 + 8 बट्टे 2। यहां से निकालेंगे Q के निर्देशांक, तो आएगा ये +2 ये -2 कट जाएगा, यहां से बचेगा 0, 2 और 8, ये हो जाएगा 10 बट्टे 2। 2 से भाग करेंगे 10 में तो जाएगा 5 बार। तो यहां से जो Q के निर्देशांक ये आएंगे Q बराबर 0,5। ये हो गया Q का मान। तो बिंदु Q है, यह है 0,5। अब इसी प्रकार निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो देखिए जो बिंदु P है ये AQ का मध्य बिंदु है, तो इसमें भी हम मध्य बिंदु का सूत्र है इसको लगाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे जब P AQ का मध्य बिंदु है, यहां लिखना है आपको, यहां जो P है वो AQ का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे P AQ का
मध्य बिंदु है। तो निकालेंगे P बराबर, इसके लिए सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु का, ये है x1 प्लस x2, तो इसमें x1 y1 और ये है x2 और y2, तो इसमें है x1 प्लस x2, तो x1 का मान है माइनस का 2 और x2 का मान है 0। आगे है y1 प्लस y2, y1 का मान है 2 और y2 का मान है 5, तो लिखेंगे 2 प्लस 5/2। यहां से निकालेंगे P बराबर माइनस का 2 प्लस 0, यह आएगा -2/2, 2 और 5 ये हो जाएगा 7/2। तो यहां से जो बिंदु P का मान है ये आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आएगा माइनस का 1 और 7/2, ये हो गया बिंदु P का मान। तो यहां से जो बिंदु P का मान है ये है -1, 7/2। अब निकालेंगे बिंदु R के निर्देशांक। तो देखिए जो R है वो QB का मध्य बिंदु है, तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु बराबर, तो इसके लिए यहां लिखेंगे, यहां जो R है, यहां R QB का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे R QB का मध्य बिंदु है। तो R बराबर सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2/2, इसमें x1 का मान है 0 और x2 का मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 2/2। आ गया y1 प्लस y2, तो y1 का मान है 5 और y2 का मान है 8, तो लिखेंगे 5 प्लस 8/2 को आगे हल करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2/2, 5 और 8 ये आएगा 13/2। तो यहाँ से जो R का मान है ये आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 और ये आएगा 13/2। ये हो गया बिंदु R का मान। इस तरीके से आपको बिंदु P, Q और R ज्ञात कर देना है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, -5, -1, 4 और -2, -1 है। और इसमें आगे दिया है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है यह है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले समचतुर्भुज के विकर्ण ज्ञात करने हैं। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में हमें दिया है समचतुर्भुज के जो शीर्ष हैं A, B, C और D, इसमें जो AC है और BD है ये समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो यहां लिखेंगे, यहां AC व BD विकर्ण हैं, ठीक है। तो पहले ज्ञात करेंगे हम AC के बीच की दूरी। तो यहां लिखेंगे AC के बीच की दूरी, बिंदु A ये दिया है और C ये दिया है। तो पहले ज्ञात करेंगे हम यहां से AC के बीच की दूरी। तो इसमें x1 ये y1, इसमें ये x2 और ये y2। तो बीच की दूरी का सूत्र है, इसको लगाएंगे, ये होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1। तो x2 का मान है -1 और x1 का मान है 3, तो लिखेंगे -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 4 और y1 का मान है 0, तो लिखेंगे 4 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो -1 और -3 ये आएगा -4 और -4 का वर्ग आएगा 16 प्लस
4 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा 4 और 4 का वर्ग आएगा 16। 16 प्लस 16 ये आएगा रूट के अंदर 32। लिखा है रूट के अंदर 32, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 दूनी 32। तो यहां से AC का मान है ये आएगा, इसमें 4 2 बार लिखे हैं तो 4 को लिखेंगे रूट से बाहर, तो रूट में अंदर बचेगा 2। ये हो गया AC का मान। अब देखिए आगे क्या करना है, इसी प्रकार हम निकालेंगे विकर्ण BD का मान। तो यहां लिखेंगे BD के बीच की दूरी। इसके लिए हम जो दूरी का सूत्र है इसको लगाएंगे। इसमें दिया है जो बिंदु B है ये दिया है और D ये दिया है, तो इसमें ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इसमें लिखा है x2 माइनस x1, तो इसमें x2 का मान है -2, तो लिखेंगे -2। आगे है इसमें -x1, तो x1 का मान है 4, तो लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस आगे है सूत्र में y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 1, y2 का मान है -1, तो लिखेंगे -1 और y1 का मान है 5, तो लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर है तो इसके ऊपर रूट लगा देना है। अब यहां से निकालेंगे BD बराबर -2 और -4, यह आएगा -6 और -6 का वर्ग आएगा 36, तो लिखेंगे 36 प्लस इसी प्रकार ये -1 और -5, यह आएगा -6 और -6 का वर्ग आएगा 36। यह है रूट के अंदर। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से आएगा 36 प्लस 36, ये आएगा 72। ये लिखा है 72। इसके करेंगे गुणनखंड तो आएगा ये 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, तो 72 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए इसमें 3 2 बार हैं और ये 2 2 बार हैं, तो यहां से जो BD का मान है ये आएगा, ये 3 2 बार है तो इनको लिखेंगे रूट से बाहर। इसी प्रकार ये 2 2 बार लिखे हुए हैं तो इनको भी लिखेंगे रूट से बाहर, तो रूट के अंदर बचेगा ये 2। तो यहां से BD का मान आएगा 3 दूनी 6 √2। अब देखिए इसमें हमने जो विकर्ण AC और BD इनको ज्ञात कर लिया, तो इसमें हमें ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए जो सूत्र है इसको लगाएंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो लिखेंगे 1/2, इसमें लिखा है विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण है हमारे 4 √2, तो लिखेंगे 4 √2 गुणा दूसरा विकर्ण है 6 √2, तो लिखेंगे 6 √2। ठीक है, जो AC और BD विकर्ण है उनके मान को यहां पर रख देना है। इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 2 से भाग करेंगे 4 में जाएगा 2 बार, तो इसको काट देना है। अब देखिए यहां से बचेगा, गुणा करेंगे 2 का 6 के साथ तो आएगा 12 गुणा, ये लिखा है रूट के अंदर 2 और ये लिखा है रूट के अंदर 2। जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 2। जब रूट के अंदर समान संख्या होती है तो उसका रूट हट जाता है। गुणा करेंगे 12 का 2 के साथ तो आएगा 12 दूनी 24। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी करते रहें।